वेलकम एवरीवन। हाइड्रोलिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, पाइप में प्रवाह। पाइप में प्रवाह पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि पाइप में जब प्रवाह होती है पानी की, तो उसमें घर्षण कितना होता है, यानी नुकसान कितना हो। जैसे पाइप है, पाइप में कोई भी चीज बहेगा तो घर्षण होगा। दो चीज में जब रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन मतलब एक रुका हुआ हो, दूसरा चल रहा हो, या दोनों के बीच वेलोसिटी का अंतर हो, तो रिलेटिव मोशन। तो वहां पे क्या होगा, घर्षण होगा। जैसे यहाँ पे पाइप रुका होगा, पानी बहेगा, तो घर्षण होगा दोनों के बीच में। यहाँ पे जहाँ पे वो टकराएंगे सतह पे, तो एक घर्षण जो होता है उसको निकालने के लिए डार्सी फार्मूला पढ़े थे, फिर चेजी फार्मूला पढ़े थे। उस पे न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे। तो देखिए, यह था आपका डार्सी फार्मूला। फिर इसको जब क्यू के रिस्पेक्ट में बदले थे तो ये था। ये दोनों क्या है, डार्सी फार्मूला है, जिससे हम घर्षण शीर्ष हानि यानी घर्षण के कारण कितना नुकसान हुआ उसको निकाल सकते थे। अब दूसरा फार्मूला है दूसरे साइंटिस्ट से, चेजी। पहला डार्सी, दूसरा चेजी। तो चेजी ने अपना सूत्र दिया जिसे चेजी सूत्र कहते हैं। तो चेजी का सूत्र यही है, V बराबर C रूट एम आई, जिसे चेजी सूत्र कहते हैं। और ये देखिए, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जिसमें घर्षण गुणांक यानी F दिया हुआ है। पूछ क्या रहा, घर्षण शीर्ष हानि यानी HF निकालना है। HF यानी HF की वैल्यू निकालनी है, घर्षण शीर्ष हानि HF की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे HF, जब डार्सी का सूत्र यूज करेंगे तो HF का फार्मूला होता है ये। इसमें यहाँ पे F की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू किलोमीटर में दिया हुआ था, न्यूमेरिकल में मीटर में बदल लेंगे। वेग दिया हुआ है तो देखिए वेग 1 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। डी डायमीटर यानी पाइप का व्यास दिया हुआ है। इसको पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो हमें देखिए यहाँ पुट किया गया, आंसर निकल गया। यानी इतना नुकसान होगा। पानी का हेड मानो, कुल ऊर्जा को हेड में बदल ले। अगर 100 कुल ऊर्जा है, मान लेते हैं कि कुल ऊर्जा 100 है, कुल ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय, कुल ऊर्जा H बराबर होता है, कुल ऊर्जा या कुल हेड बराबर होता है प्रेशर, प्रेशर के कारण ऊर्जा, फिर वेग के कारण ऊर्जा दूसरा जोड़ देंगे, तीसरा होता है ऊंचाई के कारण, तीसरा जेड। इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो आपका कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। पिछली चैप्टर में पढ़े थे। आज हमें क्या पढ़ना है, इस पे न्यूमेरिकल पहला पढ़ चुके हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए दूसरा न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ 20 सेंटीमीटर व्यास यानी डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी डी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में बदलेंगे 100 से भाग देके तो 0.2 आ गया। क्षैतिज है यानी पाइप ऐसे है, ऊर्ध्वाधर होता तो खड़ा कर देते हैं। क्षैतिज नल की लंबाई, नल मतलब यहाँ पाइप है, क्षैतिज नल मतलब पाइप है। लंबाई दिया हुआ 200 मीटर, यानी इस पाइप की लंबाई यल है जो 200 मीटर है। देखिए 200 मीटर, ये लंबाई जो हो गई पाइप की वो 200 मीटर है। डायमीटर इसका दिया हुआ है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ये दशमलव है यहाँ पे, 0.2 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है, इसमें से 3 मीटर पर सेकंड वेग से पानी बह रहा है, यानी इस पाइप से पानी बह रहा है कितने वेग से, वेग दिया हुआ है V बराबर
3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे वेग v बराबर 3 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, पानी बह रहा है। निकालना क्या है, घर्षण शीर्षहानि। घर्षण शीर्षहानि यानी hf की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्या निकालना है, द्रवीय मध्यमान गहराई यानी यम की वैल्यू निकालनी है। तीसरा क्या निकालना है, द्रवीय ढाल यानी हाइड्रोलिक स्लोप, आई की वैल्यू निकालनी है, हाइड्रोलिक स्लोप आई। पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये सब क्या होता है, द्रवीय ढाल यानी हाइड्रोलिक स्लोप क्या होता है। और इसमें दिया हुआ कि एफ की वैल्यू 0.01 है। यहाँ पे देखिए एफ की वैल्यू 0.01, यहाँ यूज होगा एफ की वैल्यू यहाँ पे डार्सी के फार्मूले में। और सी का भी दिया हुआ है, सी मतलब चेजी सूत्र में जो कांस्टेंट है सी, उसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें पहला तो एचएफ निकालना है, यानी घर्षण शीर्षहानि कितना हुआ। इसको निकालने के लिए दोनों फार्मूला उपयोग करना है, पहला डार्सी का सूत्र, दूसरा चेजी का सूत्र। तो एचएफ की वैल्यू दो बार निकालेंगे, फिर एम की वैल्यू निकालना है, फिर एल की वैल्यू आई की वैल्यू सॉरी। तो चलिए निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला, ये चीज डार्सी का सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए एफ की वैल्यू हमें पता है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। यल यानी पाइप की लंबाई भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये लंबाई है। वी वेग भी दिया हुआ है, यानी वी वेग भी दिया हुआ है। और डी भी दिया हुआ है, यानी देखिए नीचे डायमीटर दिया हुआ है। यानी सब कुछ पता है, वैल्यू रखेंगे। देखिए ये सब की वैल्यू यहाँ नीचे निकाल रहे हैं, यहाँ नीचे। तो एच एफ 4 तो फार्मूले में वैसे रह जाएगा, एफ की वैल्यू पुट कर दिया, एल की वैल्यू 200 पुट कर दिया, वेग वी की वैल्यू 3 पुट कर दिया, दो तो ऐसे ही रहेगा, जी की वैल्यू 9.81 पुट कर दिया, और आपका डायमीटर 10.2 पुट कर दिया। जैसे ही पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका एच एफ की वैल्यू आ गया 18.35। यानी इतनी ऊर्जा की हानि हो जाएगी पाइप में, जब पाइप में पानी बह रहा है तो पूरे पाइप में 200 मीटर की जो पाइप है उसमें इतने ऊर्जा की क्या होगी, नुकसान हो जाएगी, यानी हानि हो जाएगा। ठीक है। अब क्या निकालना है, यम की वैल्यू निकालनी है। यम यानी द्रवीय मध्यमान गहराई या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यम बराबर होता है, द्रवीय मध्यमान गहराई को यम से प्रेजेंट करते हैं। यम बराबर होता है ए यानी पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अपान पी यानी पाइप का पेरीमीटर या परिधि या परिमाप। देखिए पाइप का एरिया, ए का फार्मूला होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अगर कोई गोल पाइप है ऐसे तो उसका एरिया क्या होगा, यही होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डायमीटर दिया हुआ है, एरिया आराम से निकाल सकते हैं। भीगी परिमाप यानी वेटेड पेरीमीटर, देखिए जब तक न्यूमेरिकल में मेंशन ना हो कि पाइप में पानी पूरा बह रहा आधा बह रहा है, अगर आधा दिया तब तो आधा परिमाप लेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है कुछ भी तो हम मानेंगे कि पूरा पानी बह रहा है। जनरली क्या होता है, आपके पाइप में पानी पूरी भरी होती है, पाइप पूरा भरा होता है तब पानी बहती है। जनरली 90% यही होता है, 10% कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पाइप आधा ही भरा हो पानी बह रहा हो, जैसे नाले में होता है, नाले में आधा भरा होता है पानी बहता है। तो यहाँ पे क्या है, मान लिए हैं कि पाइप पूरा भरा हुआ, तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, पूरे पाइप का परिधि। पाइप का परिधि यानी सर्किल का परिधि, पाइप गोल है तो इसका परिधि क्या होगा, या तो 2 पाई आर लिखो परिधि, 2 पाई आर
या पाई डी, 2 पाई आर या पाई डी। तो देखिए पाई डी डायमीटर पता है इसलिए हम पाई डी का फार्मूला ले हैं, और डी की वैल्यू जब पुट करेंगे 10.2, तो देखिए हमें एरिया भी पता चल गया, पेरीमीटर भी पता चल गया। अब हमें निकालना क्या था, यम की वैल्यू। यम की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे ये बताइए। यम की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले ई यहाँ पे एरिया नहीं रखेंगे, यहाँ पे रेडियस रखेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे रखा गया है, यम बराबर क्या हो गया, ऊपर एरिया, ये ऊपर एरिया है और नीचे परिधि है ये वाली, भीगी परिमाप। भीगी परिमाप रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, यम की वैल्यू आ गई 10.05। देखिए यम की वैल्यू निकालनी है, अब निकालना था आई की वैल्यू। आई यानी हाइड्रोलिक स्लोप या द्रवीय ढाल। ये हम पढ़े थे फार्मूला, आई बराबर होता है एच एफ अपॉन एल। एच एफ क्या है, जो नुकसान हो रहा है पानी बहाव के कारण, घर्षण के कारण, यानी आपका घर्षण के कारण ही शीर्ष हानि जो हो रहा है वो है घर्षण शीर्ष हानि एच एफ। यल क्या है, पाइप की लंबाई। देखिए हम डार्सी से यहाँ से एच एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो एच एफ की वैल्यू पुट करेंगे। पाइप की लंबाई 200 मीटर दिया हुआ है, भाग देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू निकाल लिया, आई का वैल्यू क्या है 10.09175। अब हमें सब कुछ निकाल लिया, क्या बाकी रह गया, हम चेजी फार्मूला से एच एफ की वैल्यू नहीं निकाले। तो अब क्या करेंगे, चेजी का फार्मूला रखेंगे। देखिए चेजी का सूत्र यही होता है, V बराबर सी रूट एम आई, चेजी सूत्र है। तो देखिए हमें यहाँ पे V यानी ये वेग होता है, पानी का वेग दिया हुआ है, C का वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, यम की वैल्यू हम निकाले थे अभी ऊपर जस्ट ए बाई पी से। और यहाँ पे आई की जगह पे क्या करेंगे, आई की जगह पे फार्मूला रखेंगे आई का, आई बराबर एच एफ बाई एल, यही तो होता है आई का फार्मूला। तो जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ रखते ही आपका एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। वी की जगह पे देखिए यहाँ पे, पहले इरेज कर दें तो समझ आए। तो देखिए V के जगह पे 3 रख दिया, C के जगह पे 59 रख दिया, यम के जगह पे 10.05 रख दिया, आई के जगह पे एच एफ बाई एल रख दिया। अब पाइप की लंबाई भी पता है तो 200, यहाँ यल की जगह पे 200 रख देंगे। देखिए सब कुछ इसमें पता है, हमें एच एफ की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इस साइड 2 से स्क्वायर कर देंगे ऐसे, होल पे इधर भी होल पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि करड़ी खत्म हो जाए। करड़ी को खत्म करना होता है तो स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो देखिए भाग दिया। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे 59 का स्क्वायर हो गया, करड़ी में उसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचा। अब एच एफ की वैल्यू निकालनी है, यल की वैल्यू पुट करेंगे, एच एफ की वैल्यू यहाँ से आराम से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.34 मीटर। कैलकुलेशन हो सकता है कि यहाँ गलत हो, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, अब हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे पाइप में कितना घर्षण होता है जब पानी बहती है तो निकाल चुके दो फार्मूले से, एक तो डार्सी से निकाले, दूसरा आपका चेजी के निकाले। चेजी से फार्मूले से इतना नुकसान हुआ पानी का कुल ऊर्जा में, और डार्सी के फार्मूले से इतना हो। ये एक्चुअली अलग अलग इसलिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है, अलग अलग सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब सी की वैल्यू अगर गलत लिया गया है तो अलग गलत आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको।
अब नेक्स्ट है कि जो तरल बहता है उसमें शीर्ष हानि होती है, तो सबको पता होती है, लेकिन किस किस कारण हो सकती है। तो पहला है प्रवाह मार्ग की रुक्षता यानी रफनेस। यानी प्रवाह मार्ग क्या होता है, अगर पाइप है तो पाइप ही रास्ता है, प्रवाह मार्ग यही है। तो मानिए ये पाइप है, कोई पाइप में कोई तरल बह रहा है, पाइप में मानिए कोई तरल बह रहा है। इस तरल और इस पाइप के बीच घर्षण लगेगा। घर्षण क्यों लगेगा, क्योंकि पाइप अंदर से खुरदुरा होता है थोड़ा सा। हर जगह कोई भी सरफेस पूरी तरह से प्लेन नहीं है, खुरदुरा होता है। तो उस खुरदुरा होने के कारण दूसरा, इस पानी और पाइप के बीच एक क्या कहते हैं एडहेशन फोर्स लगेगा, उसके कारण तो एक अवरोध पैदा होगा, जिसके कारण आपका पानी में कुछ ऊर्जा लॉस होगी। दूसरा, प्रवाह मार्ग की काट का एकदम परिवर्तन। काट मतलब एरिया। जो हमारा प्रवाह मार्ग था, ये मानो ये पाइप है, ये पाइप है। तो क्या होता है कि एकदम पाइप हमेशा एक ही मोटाई का नहीं रहता, कभी कभी क्या होता है पाइप पतला हो गया, मोटा हो गया, तो पाइप की मोटाई बदलती रहती है। तो मानो एक बार मोटा हो गया पाइप, एक पतला पाइप एक मोटे पाइप को जोड़ दिया गया है। दूसरा हो सकता है कि शुरू में पतला हो बाद में मोटा हो, जैसे यहाँ पे एक हो सकता है मोटा फिर पतला हो जाए। तो यानी पाइप का डायमीटर बदल रहा है, यानी काट का क्षेत्रफल बदल रहा है, तो उसके कारण भी हानि होती है। तीसरा है दिशा। मानो पानी पूर्व की दिशा में भेज रहे हैं पाइप से, तुरंत मोड़ के पश्चिम भेज दें, तो पाइप में जो मुड़ाव होगा उसके कारण भी क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। तीसरा होता है कि पानी में कोई कचरा आ जाए, जिससे कि पानी पाइप के अंदर कोई कचरा आ जाए, जैसे कि नदी नाले में क्या होता है कचरा बैठ जाता है, उससे पानी रुकने लगता है, तो उससे भी ऊर्जा की हानि होती है। जब कचरा साफ कर दे तो पानी आराम से बह जाता है। पांचवा है प्रवाह के प्रकार, जैसे लेमिनर है कि टर्बुलेंट है। लेमिनर मतलब एक स्तरीय है कि विक्षुब्ध। लेमिनर में नुकसान कम होता है, लेकिन टर्बुलेंट में नुकसान ज्यादा होता है। तो यही था कि किस कारण से होता है, इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की शीर्षानियाँ सब एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं, धन्यवाद। आपको आने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।